देखिए, मेरा नाम मसूद आलम खां है। हम राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी हैं और जनपद श्रावस्ती के SIR प्रभारी हैं। पिछले दिनों से हमें सूचना कार्यकर्ताओं के द्वारा दी जा रही थी, विशेषकर 290 श्रावस्ती में, कि यहाँ पर BLO को बुला करके 15-20 की संख्या में BRC केंद्रों पर, तहसीलों पर, ब्लॉकों पर उनसे सिग्नेचर कराए जा रहे हैं, दस्तखत कराए जा रहे हैं कुछ कागजों पर, जिसमें तमाम सैकड़ों की संख्या में लोगों के नाम हैं और वो भी नाम सिर्फ एक विशेष समाज अल्पसंख्यक वर्ग के थे। इस संबंध में हमने माननीय विधायिका जी बिनगा, आदरणीय वर्मा जी ने, आदरणीय जिला अध्यक्ष यादव जी ने और तमाम पार्टी के सभी हमारे नेतागणों के साथ हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने बताया है कि 7 मार्च को समगड़ा के BRC केंद्र पर 20 BLO को बुलाया गया और उन 20 BLO से वो एक सूची दी गई, किसी में 100, किसी के पास 150, किसी के पास 200, 250 और उनसे उस पर कहा गया कि सिग्नेचर कर दिए, दस्तखत कर दिए। उन लोगों को उसकी फोटो नहीं लेने दी, सिर्फ उन लोग इतना देख पाए कि उसमें सारे अल्पसंख्यक वर्ग के नाम थे। तो उन चिंताओं को जिलाधिकारी महोदय से हम सब लोगों ने मिलकर के अवगत कराया है कि कोई भी नाम जो पात्र है वो नहीं कटना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिया है कि कोई भी नाम जो पात्र है वो नहीं कटेगा। क्या कुछ कहा डीएम साहब ने? जो हमारे कार्यकर्ताओं ने अवगत कराया कि कुछ अधिकारी सुपरवाइजर बूथ पे सिग्नेचर करा रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों को काटने के लिए। तो हम लोग इस विषय में माननीय जिलाधिकारी जी से मिले तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि नाम काटा जाए। अगर नाम काटा जाता है तो काटने वाले को भी नोटिस मिलेगी और एप्लीकेशन देने वाले को भी नोटिस मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा। और जो BLO ने सिग्नेचर कराया है उसमें बोले, अभी कई जिलाधिकारी के सामने कई अधिकारी आए थे तो माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने कहा, विधायिका जी देखिए, सभी अधिकारियों से पूछे जो हम लोगों ने एप्लीकेशन लिया था कि BLO ने सिग्नेचर क्यों कराया, तो सभी अधिकारियों ने कहा कि जो BLO ने सिग्नेचर, अब उसकी जांच का विषय है, उसको जांच कराया जाए साहब। और जो सिग्नेचर कराए हैं, जैसे लॉजिकल था, मैपिंग था और SIR का था, तो कुछ बता रहे थे कि ये जो मैपिंग का था वो बंद हो गया है और ऐसा किए हैं अगर BLO तो गलत किए हैं, इसकी कड़ी जांच होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अध्यक्ष जी, आज जिलाधिकारी से मुलाकात करके SIR में गड़बड़ी और कई लोगों, सैकड़ों की संख्या में लोगों के नाम काटने का आपका आरोप है। जिलाधिकारी से मिल करके आपने आरोप लगाया, क्या कहेंगे? आज जिलाधिकारी महोदय से मिले। विगत पहले कुछ दिन में हमारे कार्यकर्ता श्रावस्ती विधानसभा के 2-4 जगह से शिकायतें आई कि एक विशेष समुदाय अल्पसंख्यक के केवल ही जांच किया जा रहा है, BLO को वोटर लिस्ट दिया जा रहा है, जिसमें कुछ BRC बुला करके 20 लोगों को, BLO को अपने BRC भवन में गुप्त मीटिंग कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को ये जानकारी हुआ। फिर हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिलाया कि फॉर्म 7 जो नाम काटने का हक वो अधिकार है, वो एप्लीकेशन देने वाले को भी नोटिस जाएगी और जो है जिसका नाम है मतदाता है उसको भी नोटिस जाएगी। जो SIR का काम है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ये किस पर्पज से, किसके द्वारा ये साजिश की जा रही है? ये साजिश भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा किया जा रहा है, जो कुछ BRC दबाव में आकर के या कुछ BLO दबाव में आकर के ऐसा कार्य कर रहे हैं। शिकायत में उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई गलती नहीं होगी, गलतियां नहीं पाई जाएगी और गलती होगी तो उसकी जांच कराने का आश्वासन दिया है हम लोगों को, हमारे माननीय विधायक जी को, हमारे SIR प्रभारी जी को। और जी देखिए, हम एक और बात कहना चाहते हैं कि लॉजिकल एरर में हर विधानसभा में लगभग 50-55-60 हजार नोटिस इशू हैं। हम अपने सभी मतदाता साथियों से कहना चाहते हैं कि इसको गंभीरता से लीजिए। अभी हमारी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है, लॉजिकल एरर में भी अगर आपने सही कागजात नहीं दिए, सही आपका फॉर्म नहीं भर गया तो आपके नाम कट जाएंगे। तो इसलिए
एक साजिश ये भी हो सकती है कि लॉजिकल एरर के नाम पर हम लोगों का वोट काटा जाए। जो लोग फॉर्म भर रहे थे, हमने अपनी चिंताओं से अवगत कराया है कि लॉजिकल फॉर्म भर के को दिखा करके कि इनका नाम गलत है। जिससे उसमें तमाम जो शिकायतें मिली, जो हमको हमारे बीएलओज ने बताया कि उसमें वाईबीएल संख्या गलत कर दी गई है, कहीं भाग संख्या गलत कर दी गई, कहीं क्रम संख्या गलत कर दी गई है, तो लॉजिकल एरर के नाम पर भी वोट काटा जा सकता है। तो इस पर भी आप सतर्क रहें। और मैं अपने सभी बीएलओ अधिकारियों कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि आपने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है। आप क्षेत्रीय हैं, इलाके के हैं, आप किसी का वोट न काटिए। ये वोट नहीं है, अगर आप किसी का एक वोट काटते हैं तो आप उसकी भारतीयता की, उसकी नागरिकता छीनने का काम कर रहे हैं। आप ऐसा न करें। समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया है कि अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर गलत तरीके से वोट काटेगा तो हम लोग उनके लिए कानूनी कार्रवाई के लिए जाएंगे। उनके खिलाफ एफआईआर और मुकदमा भी दर्ज कराना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी दर्ज कराएगी और सड़क से लेकर संसद तक और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे कि किसी वाजिब आदमी का, किसी पात्र का वोट न कटने पाए। ये समाजवादी पार्टी का दृढ़ संकल्प है। सर, क्या लगता है इस साजिश में किसका हाथ हो सकता है? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। एसआईआर उन्होंने कराया था, उनको गलतफहमी थी कि समाजवादी पार्टी के समर्थित या विपक्ष के लोगों का वोट कम होगा, लेकिन वोट उनका काम हो गया क्योंकि फर्जी वोट उनके ज्यादा थे। हमारे लोगों के जो वोटर थे, मतदाता थे, वो फर्जी नहीं थे। अब वो बौखलाए हुए हैं। अब वो जो समाजवादी पार्टी के वोट हैं, खासतौर से उसमें चूंकि मुस्लिम समाज का वोट आसानी से पहचान में आ जाता है, इसलिए उसको टारगेट करके उस वोट को काटने का षड्यंत्र किया जा रहा है।